पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। रितु की मॉम ने पैट और वादी को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन वादी साथ में थी, इसी वजह से पैट बच जाता है और बताया जाता है कि दोनों ही फ्रेंड्स हैं और स्टडी के रिलेटेड यहाँ पर आए हुए थे। ऑन घर के सफाइयों में लगी हुई थी। पुरानी बुक से उसे डुएंग की फ़ोटो मिल जाती है जब डुएंग काफ़ी यंग थी, जिसे देख करके ऑन भी शॉक में थी कि मेरे घर में डुएंग की फ़ोटो क्या कर रही है। बीमारी की वजह से सुडा की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो दाओ के घर पर आती है सच्चाई बताने के लिए कि वो उसकी रियल मॉम नहीं है, लेकिन उसकी मुलाकात ऑन से हो जाती है। वो ऑन को आधी ही सच्चाई बता पाती है और उसकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है और दाओ बहुत रोती है कि वो अपनी मॉम को खो चुकी है। आगे दिखाया जाता है जब दाओ अपनी मॉम सुडा का फ्यूनरल करती है, उस वक्त जब उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी, तब करण ही उसके साथ था जो उसे सपोर्ट किए जा रहा होता है। इधर दिखाया जाता है ऑन जो कि डुएंग से उसकी फ़ोटो के बारे में बात करना चाह रही थी कि यंग एज की फ़ोटो उसके घर में क्या कर रही थी, लेकिन डुएंग किसी तरीके से बातों को घुमा देती है और ऑन के सामने पूरी सच्चाई नहीं आ पाती है। रितु को जब पैट की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ा कि पैट की तो ऑलरेडी फियांसे है, फियांसे होने के बावजूद भी उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और दोनों के बीच में काफ़ी नोक-झोंक आती है और बात ब्रेकअप तक का भी चली जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेकअप करके वापस अपनी अपनी कंट्री चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है पैट भी अब थाईलैंड आ चुका था, जहाँ पर वो दाओ से मिलने के लिए आता है और उससे मालूम पड़ता है कि दाओ की मॉम सुडा का फ्यूनरल चल रहा है। वो दाओ को बड़े ही प्यार से संभाल रहा था। वादी ने पैट के बारे में करण को सब कुछ बता दिया था। अब करण पैट से उस लड़की के बारे में पूछता है जिस पर पैट का कहना था अमेरिका में जो कुछ भी स्टार्ट हुआ था उसने अमेरिका में ही फिनिश कर दिया है और वो यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ अपनी दाओ के लिए आया हुआ है। तावान के हाथों जो दाओ की डायरी लगी थी अब वो पैट के हाथों तक पहुँचा देती है। पैट जब डायरी पढ़ता है तब उसे मालूम पड़ता है कि दाओ करण को प्यार करने लगी है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और तावान को ये सब कुछ करके काफ़ी खुशी मिल रही थी कि इस तरीके से वो दाओ को उन सब की लाइफ से दूर कर देगी। करण को जब मालूम पड़ता है कि पैट ने ड्रिंक करके रखा हुआ है, तब वो उससे कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि दाओ से एंगेजमेंट के बाद वो ड्रिंक नहीं पिएगा, तो उसने ड्रिंक को क्यों पिया। जिस पर पैट अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन करण पर निकालते हुए कहता है कि इसका भी रीज़न उसका भाई करण ही है। करण शॉक में था कि किस बात को लेकर के पैट उससे इतना आर्ग्यूमेंट कर रहा है, जिस पर करण पैट से कहता है कि उसके दिल में जो कुछ भी है वो साफ साफ कहे। पैट कहने लगता है कि आपने मुझे इस वजह से अमेरिका भेजा ताकि आपका रास्ता पीछे से साफ हो जाए ना, क्योंकि आप दाओ को पसंद करते हो ना, लेकिन दाओ ने मुझे चुना, इसी बात का रिवेंज लेने के लिए आपने मुझे अमेरिका भेज दिया ताकि पीछे से आपका रास्ता साफ हो जाए और आप मेरी दाओ को चुरा सको। सच में आपने मेरी दाओ को चुरा ही लिया है, लेकिन मैं कभी भी अपनी दाओ को आपको लेने नहीं दूंगा। बेचारा करण जिसने इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि दाओ उसके छोटे भाई पैट की फियांसे है, वो हमेशा उसे डिस्टेंस बनाकर रखता था, लेकिन आज पैट ही उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। पैट ने गन भी निकाल लिया था और वो खुद की जान लेने की धमकी दे रहा था करण को कि अगर दाऊ उसकी नहीं हुई तो फिर वो अपने आप को मार देगा। तो वहीं पर करण पैट को समझाने की कोशिश कर रहा था। सिचुएशन का फ़ायदा तावान उठाती है और दाऊ से कहती है कि उसकी वजह से दोनों भाइयों में से ज़रूर कोई ना कोई एक दूसरे को हर्ट कर देगा। इसी वजह से उसे अपनी लाइफ में जल्द ही डिसीज़न लेना चाहिए कि उसे अपने लाइफ में किसे चुनना है। तावान ने पीछे से दाऊ को काफ़ी ब्लैकमेल किया है, जिसकी वजह से उसने पैट को ही चुना है। रितु भी थाईलैंड में ही रहती है। कोइंसिडेंटली पैट से उसकी मुलाकात हो जाती है, जहाँ पर वो पैट को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन पैट रितु को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। दाऊ और पैट की प्री वेडिंग शूटिंग चल रही थी, जहाँ पर पैट दाऊ को पा करके काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। वो दाऊ की काफ़ी केयरिंग भी करता है। तो अपोजिट में बेचारी रितु का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसके बारे में उसकी मॉम को भी मालूम पड़ जाता है। मॉम उससे पूछती है कि बच्चे का बाप कौन है। रितु कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन रितु के फ़ोन में पैट की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, जिससे मालूम पड़ा कि इस बच्चे का बाप पैट है। और यहाँ पर उसकी मॉम को याद आता है कि जब वो अमेरिका में रितु से मिलने के लिए गई थी, तब पैट वहाँ पर था और उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। रितु की मॉम करण से मिलने के लिए आती है और करण को भी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ जाता है कि उसके भाई पैट ने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया है। रितु की मॉम यहाँ पर करण को उसके भाई के लिए वार्निंग देने के लिए आई हुई होती है कि उसका भाई पैट कभी भी उनकी बेटी से ना मिले, बाकी वो अपनी बेटी का मैटर संभाल लेंगी। इधर टोन जो दाऊ से प्यार करता था, वो भी नहीं चाहता था कि दाऊ किसी और से शादी करे और करण और पैट के चक्करों में फंसे। इसी वजह से वो दाऊ को उन सब से दूर ले जाने के लिए ट्राई कर रहा होता है, लेकिन पैट सामने आ जाता है और वो दाऊ को खुद से दूर नहीं जाने देता है, क्योंकि उसने दाऊ को धमकी दे दी है कि अगर वो उसे छोड़कर जाएगी तो पैट खुद को मार लेगा। डुएंग रितु के घर में एज अ सर्वेंट काम करती थी, इसी वजह से उसे भी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया
तो वो इन सब के बारे में दाऊ को बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन सामने करण आ जाता है। करण कॉल को कट कर देता है और डुएंग के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है और सारा का सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है कि रितु का जो बच्चा है उसका बाप वो खुद है। करण ने इस वजह से इतना भारी भरकम इल्ज़ाम खुद के सर पर लिया क्योंकि पैट ने धमकी दी है कि अगर दाऊ उसे नहीं मिलेगी तो वो खुद की जान ले लेगा। अपने भाई की जान बचाने के चक्कर में करण को इतना सब कुछ झूठ बोलना पड़ रहा था। शादी की शॉपिंग के लिए पैट दाऊ को मॉल में लेकर आया हुआ था, जहाँ पर दोनों शॉपिंग कर रहे थे। कोइंसिडेंटली रितु भी पैट से मिल जाती है। पैट रितु से कहता है कि वो उसकी लाइफ को बर्बाद न करे क्योंकि वो दाऊ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और रितु से बहुत ही रूड तरीके से बात करता है। रितु को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एंड तभी वहाँ पर दाऊ भी आ जाती है। यहाँ पर वो रितु को अपना फ्रेंड बताता है कि हम जब स्टडी कर रहे थे तब अमेरिका में मिले थे। बेचारी रितु बहुत बुरी तरीके से हर्ट होती है, वो रो रही थी। तभी वहाँ पर करण भी आ जाता है। रितु की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से करण उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। तब वहाँ पर तावन थी जो उन लोगों को देख लेती है और तावन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि शायद इसी लड़की की वजह से करण उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो हॉस्पिटल तक उनका पीछा करती है और बड़ी ही चालाकी के साथ नर्स के साथ खुद की टक्कर करती है और जल्दी से रितु की फ़ाइल पढ़ लेती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि रितु प्रेग्नेंट है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये बच्चा करण का है। फाइनली दाऊ आज ब्राइडल बन चुकी थी। पैट जिस दिन का इंतज़ार कर रहा था आज वो दिन आ ही गया। वो खुश था, लेकिन अगर कोई नहीं खुश था तो वो था करण। करण जो कि दाऊ से प्यार करता है, लेकिन अपने भाई की खुशियों की वजह से उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। तो वहीं पर दाऊ भी जो करण से प्यार करती थी, सिर्फ और सिर्फ पैट की जान बचाने के चक्कर में वो पैट से शादी करने के लिए तैयार हुई थी। दोनों ही एक दूसरे से प्यार तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन दोनों के ही हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके थे कि दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पा रहे थे। दाऊ के साथ एक बार फिर से वही कोइंसिडेंट होता है कि उसका हेयर बैंड नीचे गिर जाता है और करण बड़े ही प्यार से उसका हेयर बैंड उसके हेयर में लगा रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। तभी वहाँ पर वादी आ करके उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती है, ये कहते हुए कि सच में तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे थे, इसी वजह से मैंने फ़ोटो ले ली। तावान ने तो रितु की पूरी हिस्ट्री निकाल ली थी। वो रितु के घर पर जाती है, जहाँ पर वो रितु से कहती है कि इतनी आसानी से वो अपने करण को उसके हवाले थोड़ी करेगी और साथ ही उसके बच्चे के भी बारे में उसे बताती है कि उसके बारे में उसे सब कुछ आइडिया हो चुका है और वो उसके बच्चे को हर्ट करने वाली थी। यहाँ पर तावान और रितु के झगड़े में तावान को सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि वो बच्चा करण का नहीं बल्कि पैट का है। रितु की मॉम सही टाइम पर आकर रितु को बचा लेती हैं और तावान को वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। इन दोनों का झगड़ा जब चल रहा था तब पीछे टोन खड़ा था जो सारी सच्चाई सुन चुका था और उसे मालूम पड़ चुका था कि पैट ने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अब वो मना कर रहे। जब डुएंग को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ा कि बच्चा पैट का है ना कि करण का, करण ने झूठ बोला, तब टोन यहाँ पर डुएंग से कहता है कि वो पैट जैसे बंदे से अपनी इनोसेंट सी फ्रेंड दाऊ की शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला है और डुएंग का भी यही मानना था। आफ्टर ऑल दाऊ उसकी बेटी थी। तावान जो दाऊ से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि दाऊ और पैट की शादी हो और उसके पास तो अच्छा खासा रीज़न भी मिल चुका था। तो इसी वजह से वो करण से कहती है कि उसे पैट की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ चुका है, तो उसे चाहिए कि अब पैट की शादी वो दाऊ से ना होने दे। तो वहीं पर करण मना कर देता है। उसका कहना था कि पैट और दाऊ की शादी होकर रहेगी, क्योंकि वो अपने भाई को लेकर के काफ़ी डर गया था कि कहीं दाऊ के खोने के सदमे में पैट खुद को हर्ट ना कर दे। तो वहीं पर तावान पैट को सच्चाई बताने के लिए जा रही थी कि मैं जाकर के सच्चाई बता दूंगी, हो सकता है तब पैट शादी ना करे, लेकिन करण उसे ऐसा करने से रोक देता है। रितु भी चोरी छुपे शादी वाली प्लेस पर आ जाती है, जहाँ पर वो पैट को देखती है। वो जा ही रही होती है, लेकिन दाऊ उसके सामने आ जाती है। दाऊ मॉल में मिली थी और पैट ने उसे बताया था कि उसकी दोस्त है। तो यहाँ पर दाऊ उसे रोक लेती है और बताती है कि आज उसके फ्रेंड पैट की शादी होने वाली है, तो शादी में वो भी आ जाए। लेकिन रितु वहाँ से रोते हुए चली जाती है। डुएन और टोन भी शादी वाली प्लेस पर आ चुके थे दाऊ और पैट की शादी को रोकने के लिए। रितु जब भाग रही थी तब तावान उसे पकड़ लेती है और ज़बरदस्ती कहती है अब तुम ही जा करके सारे लोगों को सच्चाई बताओगी। तभी वहाँ पर पैट भी आ जाता है जो रितु को देख लेता है। तावान यहाँ पर पैट को बता देती है कि उसकी लवर रितु प्रेग्नेंट है। रितु बस उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके वहाँ से भागने लगती है। पैट उसे रोकता है। क्या तावान ने जो कुछ भी कहा है सच है? क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? रितु रोते हुए कहती है जब मैं तुम्हें बताना चाह रही थी तो तुम सुनना नहीं चाह रहे थे, आज तुम सुनना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती हूँ। मैं बस तुमसे यही बताने के लिए आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। और ये कहते हुए रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उनको दाऊ दिख जाती है। उसके बाद वो दाऊ को पकड़ लेता है और वहाँ से चलने के लिए कहता है। दाऊ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वहीं पर करण आ जाता है जो दाऊ को जाने से रोक रहा होता है।
दाऊ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है, जिस पर टोन दाऊ को सच्चाई बता देता है कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली है वो तो ऑलरेडी एक बच्चे का बाप बनने वाला है। तभी वहाँ पर करण का ड्राइवर आ जाता है और बताता है कि पैट ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है। रूम नॉक करने पर भी पैट नहीं खोल रहा था, जिसकी वजह से करण को डोर तोड़ना ही पड़ता है। अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि पैट रो रहा है। पैट अपनी गलती के लिए करण से सॉरी बोलता है और साथ ही ये भी कहता है कि करण को अगर सच्चाई के बारे में मालूम था तो उससे पहले उसे बता देना चाहिए था। शायद वो इतनी बड़ी गलती ना करता, लेकिन अभी भी उसके पास मौका है, वो अपनी सारी गलतियों को सुधार सकता है। और यहाँ पर वो अपनी लाइफ में डिसीजन ले लेता है। करण हॉल में जाने के बाद हाथ जोड़ करके सभी लोगों से माफ़ी मांगता है, साथ ही अपने बारे में सब कुछ बता देता है और रीतू के भी बारे में। वो दाऊ से भी माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दाऊ भी खुश हो जाती है, आफ्टर ऑल उसे पैट से शादी नहीं करनी थी। और तावन भी खुश थी कि दाऊ से पैट की शादी नहीं हुई है। अगले सीन में पैट अपने बड़े भाई करण के साथ रीतू की मॉम के घर पर आया हुआ था, जहां पर वो उनके पैरों में गिरकर हाथ पैर जोड़ करके माफ़ी मांग रहा था और रीतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी वो तैयार था। तो वहीं पर रीतू की मॉम पैट को वहां से जाने के लिए कह देती हैं। इवन वो तो अपने गार्ड को बुलवा कर उन्हें धक्के मार करके वहाँ से बाहर निकलवा देती हैं।